हेलो एवरीवन। रॉबर्ट ग्रीन का बर्थ हुआ 1558 में और 1558 से ही स्टार्ट होती है हमारी एलिजाबेथन एज, जो कि 1558 से 1603 तक है। रॉबर्ट ग्रीन का बर्थ हुआ है 1558 में और इनकी डेथ हुई 1592 में, क्रिस्टोफर मार्लो से एक ईयर पहले। रॉबर्ट ग्रीन इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी और इनके प्ले ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बोंगे एंड फ्रायर बेकन वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडीज़ कंसीडर किया जाता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी हम कंसीडर करते हैं वो है निकोलस ओडाल का रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और जो फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी है उसे हम हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बोंगे एंड फ्रायर बेकन मानते हैं। हमने पिछली जॉन लिली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जॉन लिली ने यूफस वर्ड जो था वो डिराइव किया रोजर एशम के द स्कूल मास्टर से, एंड जॉन लिली इज़ फेमस फॉर हिज प्लेज यूफस द एनाटमी ऑफ विट, यूफस एंड हिज इंग्लैंड। ये दोनों पॉपुलर प्ले हैं जॉन लिली के, और इन्हीं के रिस्पॉन्स में जॉन लिली के स्टाइल में ही रॉबर्ट ग्रीन ने भी एक प्ले लिखा, यूफस हिज सेंश्योर टू फिलेटस। तो यूफस को लेकर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन लिली के जो यूफस वाले प्ले हैं वो जॉन लिली के मोस्ट पॉपुलर प्लेस हैं, जबकि रॉबर्ट ग्रीन का जो यूफस हिज सेंश्योर टू फिलेटस प्ले है ये लीस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है, उनका सबसे कम पॉपुलर प्लेज में से एक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज, रॉबर्ट ग्रीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। नोटोरियस होते हैं बदमाश, कुख्यात, जिन्होंने कुछ बुरा किया हो। रॉबर्ट ग्रीन को ये इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो ज़्यादातर वर्क्स होते थे उनमें वो क्रिटिसाइज़ करते थे अपने कंटेम्प्रेरी प्ले राइट्स को। एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था अपने एक पैम्फलेट ग्रीन्स ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में। इसमें इन्होंने शेक्सपियर का नाम लिए बिना अल्यूज़न से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, उन पे तंज कसा है। जैसे इसमें ये लाइन है, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड। ये अल्यूड करता है शेक्सपियर के प्ले हेनरी सिक्स को, जिसमें उन्होंने टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए वुमेन्स हाइड यूज़ किया है। दूसरा, इसमें इन्होंने एक टर्म यूज़ की है, शेक सीन। शेक सीन टर्म रॉबर्ट ग्रीन ने ही कॉइन की थी और आज तक इसका सिर्फ एक बार ही यूज़ हुआ है, जो रॉबर्ट ग्रीन ने किया है। अब क्योंकि शेक्सपियर ने अपने काफ़ी सारे प्लेस का जो प्लॉट है वो इंस्पायर्ड है प्लॉट यूनिवर्सिटी विट्स प्ले राइट्स के प्लेस से, और उनका स्टाइल भी काफ़ी कॉपीड है यूनिवर्सिटी विट्स के प्ले राइट से, इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें कहा है कि देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो हु इज़ ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। इसमें इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर को लगता है कि वो ब्लैंक वर्स का यूज़ यूनिवर्सिटी विट्स की तरह कर सकते हैं, जबकि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। इसमें जो टर्म है जोहानेस फैक्टोटम, इसका मीनिंग होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि आप सभी कामों में ठीक ठाक अच्छे हैं पर किसी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसी में उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि शेक्सपियर सभी यूनिवर्सिटी प्ले राइट से थोड़ा थोड़ा मटेरियल डिराइव करने में अच्छा है, पर उसका अपना कोई इतना बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है। ही इज़ मास्टर ऑफ नन। अब भले ही रॉबर्ट ग्रीन कुछ भी कहे, शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन के प्ले पेंडोस्टो द ट्रायम्फ ऑफ विट से भी अपने प्ले द विंटर्स टेल का प्लॉट उस पर बेस किया है। द विंटर्स टेल का जो प्लॉट है वो पेंडोस्टो से इंस्पायर्ड है। अब आपको यूजीसी नेट जेआरएफ गेट या किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से जो याद रखना है रॉबर्ट ग्रीन में से, वो ये कि एक तो रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स के प्ले राइट्स में से एक हैं। दूसरा, आपको इनका ये याद रखना है कि इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। तीसरा, आपको वर्क याद रखना है, किसमें कहा है? ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में। इस वर्क का नाम भी आपको याद रखना है। और चौथा, आपको पेंडोस्टो याद रखना है कि शेक्सपियर ने पेंडोस्टो से अपने प्ले द विंटर्स टेल का प्लॉट डिराइव किया था, उस पे इंस्पायर्ड था उससे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, द विंटर्स टेल का जो प्लॉट है वो किस वर्क से इंस्पायर्ड है? तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो द ट्रायम्फ ऑफ विट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।